नमस्कार किसान भाइयों, मैं त्रिपुरारी सिंह पटेल ग्राम मझौतरास जिला मिर्जापुर का निवासी हूं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं खेती के बारे में। जैसे कि खेती में आजकल जो समस्याएं आ रही हैं, पैदावार का न होना। देखिए, ये होता है कि मार्केट न मिलना एक अलग चीज हो जाता है। जब किसी भी चीज का आमद अगर मार्केट में ज्यादा होगा तो उसका प्राइस गिर जाएगा, और किसी की चीज का जब आमदनी घटेगा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। वो तो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि पैदावार ही नहीं हो पा रही है। पहले के समय में हम लोग अपने खेत में 1 एकड़ में जो चीजें 30 क्विंटल पैदा करते थे, सपोज दैट कोई अगर हमने धान पैदा किया 30 क्विंटल 1 एकड़ में हम पैदा करते थे, आज हमारा 20 क्विंटल हो गया है। और लागत हमारा पहले के मुकाबले आज के डेट में लगभग 2 से 3 गुना हो गया है। हर चीज़ें महंगाई बढ़ी हैं, और प्राइस जो धान के उतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, पहले से थोड़े से बढ़े हैं। हमारा उसमें लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस चीज़ को समझने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, खेती में पैदावार न होने के क्या कारण है, इसे हमें पहले समझना होगा। तब उसके बाद हम उसका निदान करेंगे। जैसे कि फर्स्ट आप समझ लीजिए कि मेन कारण होता है जो खेत में जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, जो कार्बनिक मैटर अगर हमारे खेत में जितना अधिक रहेंगे तो माइक्रोब्स भी हमारे उसमें ज़्यादा रहेंगे खेत में। अब कार्बनिक मैटर ये होता क्या है? कार्बनिक मैटर जैसे अपने खेत में जब हम गोबर की खाद, सड़ी मड़ी या कोई भी चीज़ जो खरपतवार होती है, जब उसको सड़ा करके हम लोग खेत में अपने डालते हैं तो कार्बनिक मैटर बढ़ता है। सनई ढैंचा हम लोग पलटी करते हैं, या कोई भी हमने फसल बोया तो उसको उसी में पलटी कर देते हैं, सनई ढैंचा या कोई अदर भी मूंग वगैरह भी हम लोग खाद के रूप में उसको पलटी कर देते हैं। तो उससे हमारा कार्बनिक मैटर बढ़ता है। जब कार्बनिक मैटर बढ़ेगा, माइक्रोब्स बढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा सा हमारा पैदावार थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और उसके बाद दूसरा देखिए, जो पैदावार जो कम हो रहा है उसका क्या कारण है कि हम लोग अत्यधिक डीएपी डाल रहे हैं। डीएपी डालना हमारे लिए क्यों खतरनाक हो जा रहा है? डीएपी का आप विरोध नहीं कर रहे हैं, डीएपी डालिए, लेकिन उतना ही जितना ज़रूरत है। अगर रिकमेंडेशन है 1 किलो प्रति बिस्वा, लेकिन हम लोग उसमें क्या करते हैं कि 20-20 किलो प्रति बिस्वा तक आज के डेट में डाई देने वाले हैं, डीएपी देने वाले हैं। इसीलिए डीएपी का हाहाकार मचा हुआ हर जगह, और मिल नहीं रहा है, ब्लैक में मिलता है आप लोगों को। तो इसके लिए आपको क्या करना है? डीएपी आप 20 ही किलो डालिए प्रति बीघे। आपका 1 किलो प्रति बिस्वा काफ़ी है। उसके लिए आप कंसोर्टिया डाल दीजिए। उसमें एनपीके का जो बैक्टीरिया आता है, घुलनशील बैक्टीरिया को जो आप डालेंगे तो नाइट्रोजन को ऊपर से फिक्स कर लेगा, वायुमंडल से ले लेगा। फास्फोरस को, जो आपके डीएपी में क्या होता है, फास्फोरस होता है और नाइट्रोजन होता है। कंसोर्टिया आपने डाला तो नाइट्रोजन को ऊपर से ले लिया, और फास्फोरस जो आपके खेत में जो डीएपी है उसको घुलनशील बना के दे दिया। जो 20 किलो डीएपी आज के डेट में देते हैं तो वो पहले क्या होता था, 35 से 40% तक घुलनशील होता था, काम कर जाता था माइक्रोब्स की वजह से। आज के खेत में, आज हमारे खेत में माइक्रोब्स नहीं है, इसकी वजह से ये मात्र 10 से 15% ही काम करता है। तो अब इसको संख्या को बढ़ाने के लिए कि हमारा 30 से 35% काम करे वही डीएपी, फास्फोरस हमारा उसमें से, तो इसके लिए हम कंसोर्टिया का इस्तेमाल करते हैं। फास्फोरस घुलनशील जो बैक्टीरिया आते हैं, इसका इस्तेमाल अगर अपने खेत में हम कर देते हैं तो हमारा वो डीएपी जो 5 से 10% काम कर रहा है, 10 से 15% काम कर रहा है, वो हमारा 30 से 35% काम करेगा। तो हमारा डीएपी कम ही देना हुआ, और हमारा लागत इधर से बच गया, कंसोर्टिया ज़्यादा महंगा आता नहीं है। तीसरा, इसमें देखिए हमारे खेत में जो केचुओं की संख्या बहुत ही कम हो गई है, विलुप्त हो गए हैं केचुआ। उसका मेन रीज़न यही है, डीएपी का अंधाधुंध जो प्रयोग कर रहे हैं और यूरिया का जो प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जरा सा भी यूरिया, अगर एक दाना यूरिया एक कछुए को मारने के लिए काफ़ी होता है, और हम लोग अंधाधुंध यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेत में, तो हम लोगों को थोड़ा सा यूरिया से बचना पड़ेगा। यूरिया का जो दूसरा विकल्प है वो कंसोर्टिया ही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इससे नाइट्रोजन से हमें राहत हो जाता है। नाइट्रोजन हमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए देखिए वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन ऑलरेडी है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जब बैक्टीरिया का हम इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोजन हमारा वो ले लेता है। और उसके बाद आते हैं चौथा, देखिए जैसे पेस्टिसाइड का अंधाधुंध हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे रेसिड्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है कीड़ों में। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने से, जैसे आज हम किसी भी पेस्टिसाइड का अगर 1 ml पर लीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कल के डेट में फिर हम 1.5 ml पर लीटर कर रहे हैं, फिर परसों 2 ml पर लीटर कर रहे हैं। इससे कीड़े के अंदर रेजिस्टेंस पावर डेवलप होता चला जा रहा है। इससे बचने के लिए हम क्या करें, कोई भी पेस्टिसाइड, अगर कोई भी टेक्निकल हम एक बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी बार उसका इस्तेमाल ना करें, दूसरी बार हम दूसरे टेक्निकल का इस्तेमाल करें।
और कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। पेस्टिसाइड में जैसे अगर आपको माइट को मारना है, वाइट फ्लाई को मारना है, तो आप बिवेरिया बेसियाना जो आता है, फफूंद आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपका 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर तक अगर रहता है तो वो काम कर जाता है। इससे ऊपर है तो वो काम नहीं करता है। ज़्यादा टेम्परेचर में हम लोग खेती ही ना करें, वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि कुछ लोग ज़बरदस्ती अगर करते हैं तो उसमें ज़्यादा वायरस आते हैं, ज़्यादा कीड़े आते हैं, फिर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ये होता है फसल बचती भी नहीं है, नुकसान हो जाता है। तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर में खेती ना करें, उससे बचे थोड़ा सा, उससे भी हमारा बेनिफिट होगा। फिर क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है? क्लाइमेट चेंज देखिए, जब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेस्टिसाइड या किसी भी चीज़ का जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सारा का सारा वायुमंडल में ही जा रहा है, तो उससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्लाइमेट चेंज को देखते हुए जैसे टेम्परेचर जिस प्रकार से हो उस हिसाब से हम फसलों का चुनाव करें। जरूरी नहीं कि पुरानी वाली फसल का ही इस्तेमाल करते रहें। नई फसल जो उस क्लाइमेट के अनुसार हो रही है उसका हम चुनाव करें, उसका खेती करें। इससे भी क्लाइमेट चेंज से हम कुछ बच सकते हैं। खेतों में जो सूक्ष्म जीवाणुओं की जो संख्या जो कम हो गई है, इसको बढ़ाने के लिए अपने खेतों में हम कार्बनिक मैटर का प्रयोग करेंगे। कार्बनिक मैटर बढ़ाने के लिए आपको बताया हमने कि हरी खाद, सनई ढैंचा या गोबर की खाद, उसका हम लोग इस्तेमाल करें। उससे हमारा काफ़ी तरीके से ये माइक्रोब्स अपने खेत में बढ़ने लगते हैं। माइक्रोब्स अगर कहीं से अगर हम इस्तेमाल करते हैं, किसी भी कंसोर्टिया का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें गुड़ या चीनी का हम लोग इस्तेमाल करके खेत में डालते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके खेतों में बढ़ेगी। अगर इस तरीके से थोड़ा सा हम लोग अपने खेती में ध्यान दे दें तो हमारा पैदावार बढ़ जाएगा। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर कोई भी समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9794318706। दूसरा है 700711516।